यूजीसी एक्ट 2026 से आपकी कैटेगरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या है यूजीसी का नया नियम? समझते हैं इसे आसान भाषा में। देश के कॉलेजों में जहां बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, बीटेक, एमटेक या इंटर के बाद किसी की भी तैयारी हो रही है, यदि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर या शरीर की बनावट के आधार पर कोई भेदभाव होता है, तो वे विद्यार्थी या वे स्टूडेंट इसकी कंप्लेंट अपने ही कॉलेज में कर सकते हैं। उन कॉलेजों के अंदर स्पेशल इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के अंदर एक ओबीसी, एससी, एसटी, एक विकलांग और एक महिला का होना आवश्यक है। इस कमेटी का मुख्य काम इसी प्रकार के मैटर को सोल्व करना है। इस कमेटी के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के मेंबर का होना आवश्यक नहीं माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी या किसी विद्यार्थी पर इस प्रकार के भेदभाव का आरोप पाया जाता है तो उस विद्यार्थी को कॉलेज से निकाला जा सकता है, उसकी डिग्री रद्द की जा सकती है या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। और यदि कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी पर फेक आरोप लगा देता है तो उस फेक आरोप लगाने वाले पर भी कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह नया नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों पर, यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा। जो इसे नहीं मानेंगे या तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस नए नियम से जनरल कैटेगरी वालों को दिक्कत ये है कि एक तो इस कमेटी के अंदर कोई भी मेंबर जनरल कैटेगरी का नहीं है। दूसरा, यदि जनरल कैटेगरी वालों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो इस कमेटी के अंदर अपनी शिकायत नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें या तो किसी एंटी रैगिंग काउंसिल या किसी कोर्ट वगैरह में अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी। इससे दिक्कत ये होगी कि कोई भी बच्चा अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वैचारिक मतभेद या पुरानी रंजिश के चलते किसी पर भी इस प्रकार का आरोप लगा सकता है। इससे होगा क्या? जिस पर आरोप लगा उसका तो कैरियर खत्म, लेकिन जिसने ये झूठा आरोप लगाया उस विद्यार्थी पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। तो अगली वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।